अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी जो है ना मैं शाम के 6:30 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पूरा दिन हमारा सो के खा के पी के निकले। और अभी जो है ना हम लोग हमारे घर के बैक साइड वाले एरिया में आए हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। लाइट गई हुई है, वैसे तो पंखा है लेकिन जो नेचर की हवा होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो अभी जो है ना मम्मा सो गई थी, 12 बजे उठी थी, फिर मम्मा 4 बजे सो गई, फिर अभी उठी हैं। तो अभी ना मम्मा बना के आई हैं चाय, पापा, मैं और मम्मा के लिए। और अभी जो है ना बिस्किट तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। और उसके अलावा पापा जो है ना काम वगैरह कर रहे हैं, ये सफाई कर रहे हैं। दिखाएं मम्मा, ये ना बहुत गंद हुआ है। तो अब जो है ना यहाँ पे हमें बनाने हैं किचन और वॉशरूम, तो इसलिए ये पूरी जगह अब जो है ना साफ़ होगी। तो अभी पापा वही गंद कचरा निकाल रहे हैं यहाँ से। तो फिर पहले पापा को बोलते हैं कि आज के चाय पी लें और उसके बाद ही काम करें। अच्छा, एक बहुत बड़ी परेशानी भी बन गई है और उस परेशानी में हमें खुशी भी है और परेशानी भी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूरा सीन क्या है। देखें, ये घर जिसमें हम रह रहे हैं, ये हम रिसेंटली 1 साल हो गया है हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो ये ना मेरे पापा के फ्रेंड का है, ठीक है। और वो पापा के फ्रेंड अराउंड 20 साल से हैं, ठीक है। क्योंकि पापा कराची में बहुत अरसे से यहाँ पे आए हुए, वैसे मेरे पापा गांव में रहते थे। तो फिर उसके बाद जो है ना तब मम्मा की शादी नहीं हुई थी, मम्मा पापा की। तो तब जो है ना इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते अब रिसेंटली इनका जो मेरे पापा के फ्रेंड है, इनके सारे घर वाले अमेरिका चले गए थे। उनके सारे बच्चे वगैरह, शादी हो गई किसी की, तो वो सारे अमेरिका चले गए ना। अब बाकी एक अब्बा और अम्मा बच्चे थे। हाँ, और उनकी एक बेटी बची थी ना। हाँ। तो वो उनकी भी शादी हुई थी लेकिन वो कराची में रहती थी कमाने के लिए। लेकिन फिर जो है वो फिर से अमेरिका जा रही थी। तो उसके बाद ना इनके पेरेंट्स ने सोचा कि हम भी चलते हैं ना, लेकिन वो सिर्फ घूमने के लिए गए हैं। तो अब जब वापस आएंगे ना तो सिर्फ वो दोनों आएंगे। 1 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं। वैसे 6 महीने का था कि हम लोग 6 महीने के बाद आएंगे। तो फिर लेकिन अब जो है ना वो उनका थोड़ा वहाँ पे कुछ मसला हो गया था, तो इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो अभी जो है ना हम लोग जो ये पूरा घर है ना, अब ये इन लोगों ने हम लोगों ने शेयर इसलिए किया क्योंकि उन लोगों की एज बहुत ज़्यादा है और वो ना बहुत ज़्यादा एज्ड है। तो मतलब वो अकेले नहीं रह सकते ना, मतलब अकेले इस लिहाज से कि वो बिल्कुल ही अकेले यहाँ पे। उनके रिश्तेदार जो है ना बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से उनको कोई ना कोई चाहिए था कि मतलब थोड़ा साथ हों। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा उनके ट्रस्टेड थे वो हम लोग थे, क्योंकि हम पापा और उनकी 20 साल से फ्रेंडशिप थी और हमारे घर का आना जाना भी था। उनके पोतों पोतियों के साथ मेरी फ्रेंडशिप थी, उनके बच्चों के साथ मेरे मम्मा की थी। तो इसलिए जो है ना वो उन्होंने बोला कि जब तक हम आते हैं तब तक आप हमारे घर में रहो, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ना रहते ना तो ये घर पे कब्जा हो जाता है, तो कोई ना कोई आके ये घर ले लेता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चलता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आके रहे। अब जब वो आएंगे ना 1-2 महीने में, 1 महीने में आ जाएंगे ना, है ना। पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। उन्होंने बोला है कि अब हम वापस आ रहे हैं। हाँ, तो अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, और पीछे जो एक कमरे का बना हुआ है घर, हमें उसी में रहना पड़ेगा। वहाँ पे मजबूरी ये है कि ना किचन है ना वॉशरूम है। वॉशरूम एक है अटैच अंदर कमरे में, लेकिन बाहर कॉमन वॉशरूम नहीं है। हाँ, अब वो भी बनवाना पड़ेगा, वॉशरूम भी बनवाना पड़ेगा। और एक कमरे में तो होता नहीं है गुजारा, तो उसके लिए अब मुझे भी अपना कमरा चाहिए होगा। तो उसके ऊपर हम आपके लिए एक कमरा बनाएंगे। हाँ, और मेरा कमरा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैंने जो फील्ड चूज़ की है, मैंने मेडिकल की फील्ड चूज़ की है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरी फील्ड क्या है। वैसे मैंने सोचा था मैं कंप्यूटर साइंस लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा, बहुत सोचने के बाद ना मैंने मेडिकल ले लिया है और बस इंशाल्लाह आगे जाके मेडिकल ही करूँगी। और वैसे तो अभी मेरा ये है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट में स्पेशलाइजेशन करूँगी, तो वो तो खैर अभी बहुत दूर की बात है। फ़िलहाल जो बात मुझे बतानी थी तो ये वाली थी। तो बस अभी जो है ना हम लोग देखते हैं अब वो 1 महीने में आते हैं, 2 महीने में आते हैं, कब आते हैं जब आएंगे कुछ वो पता नहीं। बताएंगे। हाँ, वो खुद बताएंगे कि अब हम आ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो अभी ये बोल रहे थे कि अभी हम आएंगे। हाँ, उनको वैसे 6 महीने के बाद आना था, लेकिन पता नहीं क्यों उनका लेट हो गया, तो साल के ऊपर हो गया, वो अभी तक आए नहीं है। लेकिन आएंगे तो उनको भी किसी सहारे की ज़रूरत थी, तो इस वजह से हमने बोला चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एरिया भी बहुत अच्छा है। वैसे तो हमारी जो भी प्रॉपर्टी है वो मतलब गांव वगैरह में ना, मम्मा के गांव में, मतलब हमारा घर है वहाँ गांव में। हाँ, हमारे घर है वहाँ पे। लेकिन अब हम वहाँ पे तो नहीं रह सकते क्योंकि मेरी पढ़ाई की वजह से हम लोग खास यहाँ पे आए हुए थे। तो इसलिए जो है ना अब यहाँ पे हमारा अपना घर नहीं है, तो हम रेंट पे रह रहे थे। तो अब हमने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पे अच्छा सा बनवाते हैं, क्योंकि रेंट के घर पे अब अगर आप कुछ भी काम करवाते हो ना तो वो आपको उठा देते, तो फिर वही मसला हो जाता है। आप इतनी पैसे लगाओ उसके बाद भी यही होते हैं। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे ये हमारा ही हो जाएगा। तो इन लोगों ने बोला था पीछे जो एक कमरा है ना वो हम आपको दे देंगे, कमरा है और बहुत अच्छा पीछे सहन भी खुला है। एरिया है। हाँ,
तो बाकी थोड़ा अगर हमें उसी मसला शहर हुआ, में हम किचन और वॉशरूम बनवाएंगे ना। हाँ अगर मसला हुआ तो हम ऊपर और बनवा लेंगे, मतलब मेरा कमरा जो है ना वो ऊपर ही बनेगा। तो खैर मुझे ये बात बतानी थी, आप लोगों को बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि जब व्लॉग बनाते हैं ना तो पंखा बंद करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शोर आता है। अच्छा अभी बाहर से आई है दाल और साथ में जो रायता और सैलेड होता है और साथ में मैंने आम काटे और ये रोटियाँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था हमारे घर पे खाना ना बाहर से ही आता है अक्सर, मतलब ज़्यादातर तो नहीं लेकिन अक्सर बाहर से ही आता है। तो अभी चलते हैं खाना खाते हैं और लाइट भी जाने वाली है, तो पहले खाना खाते हैं फिर बाद में आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और जब लाइट आएगी ना तो फिर हमें पूरे किचन की और हॉल की सफाई भी करनी है, तो फिर व्लॉग अब 11:30 बजे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी 9:30 बज रहे हैं। अभी मैं कर रही हूँ पापा का ड्रेस और अपना ड्रेस प्रेस क्योंकि मुझे जो है ना अभी नहाने जाना है और आज नेक्स्ट डे मैं आपको बता दूँ यार क्या करूँ, मेरा आजकल ना व्लॉग नहीं बन रहा है। मैं आधा बना रही हूँ आधा अगले दिन बन रहा है। इतनी मैं लेज़ी हो गई, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझसे घर की सफाई नहीं हो रही। मैं कह रही हूँ एक जगह सो जाऊँ और मैं उठूँ ही ना और मैं खाना खाऊँ फिर सो जाऊँ, फिर खाना खाऊँ फिर सो जाऊँ और मैं कोई काम ना करूँ, और ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी जो है ना वो घर की सफाई ऑलमोस्ट हो गई है और अभी 3 बज रहे हैं। 3 बजे अब जो है ना वो मैं पापा का ड्रेस प्रेस कर रही हूँ और अपना करूँगी और फिर उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी नहाने के लिए। फिर उसके बाद आके ना फिर मैं बैठ जाऊँगी फिर से क्योंकि और कोई काम तो है ही नहीं मुझे। और अभी मेरे कॉलेज भी स्टार्ट नहीं है, जब कॉलेज स्टार्ट होंगे ना तो फिर मेरी रूटीन सही हो जाएगी। तो खैर अभी जो है ना पापा का ड्रेस प्रेस करते हैं और अपना करते हैं क्योंकि पापा आएंगे तो आज ही फ्रेश होंगे या कल होंगे पता नहीं, आप ड्रेस प्रेस कर दो। हाँ फिर हूँ ना मैं घर की नौकरानी, मैं करूँगी ना, मैं ही तो करूँगी। हाँ बड़ी नौकरानी, बड़े काम करती हो ना, पूरा दिन लेट लेट के पागल होती हो। मेरी मम्मा कुछ भी बोलती है यार, मतलब क्या मैं लेट लेट के पागल नहीं होती, घर का काम कौन करता है, मैं करती हाँ हूँ। हाँ मुझे पता है मैं आप इतनी करती स्लिम हो। कैसे हो गई हूँ, घर के काम कर करके तो हुई हूँ मैं घर में इतनी स्लिम। खैर अभी जो है ना ड्रेस वेस करते हैं फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। मैंने अपना ड्रेस प्रेस किया और ये पापा को, और आई होप आप लोग के व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरी हालत पे मत जाना क्योंकि यार आजकल मैं मतलब गर्मी में ना पागल हो गई हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता मेरी हालत क्या हुई है। खैर इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट करना और आगे के व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के जो इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं ना वो आप लोग देख पाओ। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट करना। मैं जाती हूँ फ्रेश होती हूँ और फिर करते हैं नया व्लॉग स्टार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।